सो देखो कहाँ पे क्या करना है अभी। देखो यहाँ पे मेरे पास अभी मैं क्या करता हूँ, कॉन्टैक्ट होम अबाउट है किसी के अंदर भी मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्म डाल के रखता हूँ। ठीक है, किधर भी फॉर्म डाल सकते हैं हम लोग। मेरे पास कॉन्टैक्ट वाला पेज है जो कंपोनेंट हम लोगों ने बनाया था, उसी कॉन्टैक्ट वाले कंपोनेंट को यूज़ करता हूँ, इसके एचटीएमएल फाइल में आता हूँ मैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं है ना इसके अंदर। तो जो फॉर्म लेना है तो मैंने कहाँ से लेने के लिए बोला था आपको, बूटस्ट्रैप से। बूटस्ट्रैप फॉर्म्स, ये देखो आ जाएगा बूटस्ट्रैप का फॉर्म, और इसको यहाँ से कॉपी कर लो, ये वाला। ठीक है, क्या क्या डिटेल्स डाले थे इसमें। ये आ गया देखो यहाँ पे, ईमेल और पासवर्ड करके है ना, ये नहीं चाहिए मुझे। देखिए आप एक जो जो चीज़ें चाहिए, देखो ये दिख रहा है, वी विल नेवर शेयर योर ईमेल, ये नहीं चाहिए हमें, तो इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये वाला पार्ट ईमेल स्मॉल टैग वाला। और ये बाकी के पासवर्ड बिसवर्ड कुछ नहीं चाहिए मुझे, चेक बॉक्स वगैरह सब निकाल देता हूँ। ठीक है, तो इसमें बेसिक डिटेल्स मुझे क्या क्या चाहिए देखो, तो एक मैं नेम बना देता हूँ। इसी को कॉपी कर लेंगे हम लोग। इनपुट टाइप क्या आएगा आपका इसका, टेक्स्ट ना। और यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एक नेम के लिए मैंने, और क्या लेंगे, ईमेल भी चाहिए, एक ईमेल के लिए इसको इनपुट टैब दिया, ईमेल। और एक लिया यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, टेक्स्ट में भी चलेगा ना, कोई इश्यूज़ नहीं है। सिर्फ आपको इसके प्लेस होल्डर चेंज करने पड़ेंगे, प्लेस होल्डर पहले से डिफाइन है। यहाँ पे क्या लिखा है, इंटर नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, ये फॉर्म समझा सबको अभी। तो अभी मुझे चाहिए क्या, लाइक देखो यहाँ पे जो हम लोग डिटेल्स इंटर कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, इसको तो पहले टू वे बाइंडिंग से ये करना है, अटैच करके रखना है। तो सर मुझे डेटा देखना है ना कि डेटा में जो इंटर करा वहाँ पे दिख रहा है कि नहीं। तो टू वे डेटा बाइंडिंग कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए क्या चाहिए हमें, एनजी मॉडल चाहिए ना। बट पहले तो मैंने क्या बोला, फॉर्म का वैल्यूज़ अगर आपको फेच करना है तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, ये है ना, एनजी फॉर्म। तो ये देखो यहाँ पे फॉर्म टैग है मेरा। बट मैंने क्या बोला, ये किसके अंदर अवेलेबल मिलेगा आपको, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म से अगर इंप्लीमेंट करना है तो कौन सा मॉड्यूल चाहिए आपको, फॉर्म्स मॉड्यूल ना। तो फॉर्म्स मॉड्यूल कहाँ पे इंपोर्ट करते हैं हम लोग, ये है ना ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल। ठीक है, इधर फॉर्म्स मॉड्यूल को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, आ गया फॉर्म्स मॉड्यूल। यहाँ पे इंपोर्ट करके रखना है, नहीं तो चलेगा नहीं है, इसको निकाल दो यहाँ से। हो गया ना, देखो इंपोर्ट यहाँ पे। इंपोर्ट करने के बाद सेकंड थिंग क्या करना है हमें, ये इंपोर्ट्स में आके यहाँ पे मॉड्यूल का नाम फॉर्म्स मॉड्यूल किया, इंपोर्ट सबने करो, इंपोर्ट कर लो पहले इसे, नहीं तो ये भूल जाएगा कहाँ पे। तो फॉर्म्स मॉड्यूल को इसको पहले इंपोर्ट कर लो यहाँ पे, ये वाला देखो। सिर्फ फॉर्म्स मॉड्यूल लिखो, ये इतना पूरा लिखने मत बैठो, वो आ जाएगा इधर, ऐसे इतना लिखोगे तो अभी एंटर कर लो सिर्फ। क्या इंपोर्ट हो गया ना सबका इंपोर्ट करके। तो इसका काम हो गया, देखो फॉर्म्स मॉड्यूल जो चाहिए था वो मैंने दे दिया। अभी मैं अपने एचटीएमएल फाइल पे आता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक रेफरेंस वेरिएबल बना के रखता हूँ, टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल चाहिए मुझे।
हैश से बनेगा ना, तो इसका नाम मैं कुछ देता हूँ, चेक फॉर्म, कुछ भी नाम दे दो, आपको जो देना है वो दे सकते हो। इज इक्वल्स टू, इसके अंदर स्टोर क्या करेंगे हम लोग, एनजी फॉर्म ना, एनजी फॉर्म बिल्ट इन लाइक डायरेक्टिव है ये। ठीक है, अगर फॉर्म्स मॉड्यूल को आपने इंपोर्ट किया नहीं रहेगा तो ये आपको एरर देगा एनजी फॉर्म। ठीक है, तो वो पहले चेक करने की इंपोर्ट हुआ है कि नहीं। ठीक है, बट लाइक देखो, अगर इनपुट बॉक्स के अगर आपको वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हमें क्या, मैंने क्या बोला आपको, क्या चाहिए, तो वे डेटा माइनिंग अप्लाई करना पड़ेगा, पहले अटैच करना पड़ेगा। बट डेटा वैल्यू कैसे जाता है पता है, उसके लिए आपको हर एक इनपुट के अंदर देखो और एक एट्रीब्यूट ऐड करना है, कौन सा, नेम वाला। ये पता है ना सबको, नेम एट्रीब्यूट, आई थिंक अगर जेंगो के अंदर भी आई थिंक ये काम किया रहेगा आपने, नेम वाला एट्रीब्यूट। नेम के अंदर कुछ भी नेम ऐड कर लो, इसका नेम में क्या देता हूँ इसको, नेम ही देता हूँ इसका नेम। ठीक है, और क्या क्या है मेरे पास, एट्रीब्यूट का नाम फिक्स रहेगा यहाँ पे। देखो इनपुट टाइप के बाद ही दे रहा हूँ, इधर किधर भी दे सकते हो आप। इसका नेम क्या दिया मैंने, ईमेल, और इसके लिए दिया मैंने कॉन्टैक्ट ना, समझा ये। तो पहले तो नेम मैंने दिया, उसके बाद नेम के बाद क्या करना है देखो आपको, एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल बनाना है, तो रेफरेंस वेरिएबल का नाम मैं सेम ही रखता हूँ, तो ताकि मुझे कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। क्या नाम दिया इसको, रेफरेंस वेरिएबल मैंने नेम ही दिया। और इसके अंदर क्या डिफाइन करना है आपको, एनजी मॉडल ना। देखो अभी एनजी मॉडल को एरर दे रहा है, क्यों, बिकॉज एनजी मॉडल डिफाइन नहीं है। तो उसके आउटसाइड में आपको क्या करना है, एनजी मॉडल को डिफाइन करना है, देखो तो चला जाएगा एरर। समझे क्या क्या चीज़ें करनी है, पहले तो नेम एट्रीब्यूट रहेगा, सेकंड चीज रेफरेंस वेरिएबल बनाना है एनजी मॉडल अटैच करने के लिए, बिकॉज इसका डेटा भी मुझे फेच करना है यहाँ पे, और एनजी मॉडल को डिफाइन कर लो। तीनों भी फील्ड में आपको सेम चीज करना है, देखो इधर भी सेम, इसका रेफरेंस नाम दिया मैंने ईमेल, क्या आएगा इधर, एनजी मॉडल ना सेम। ये कॉन्टैक्ट नंबर के लिए भी सेम, देखो सबके लिए रेफरेंस बनाना है आपको, एनजी मॉडल। देखो एनजी मॉडल मैंने अटैच तो किया, बट चेक करना है कि वैल्यू मुझे मिल रहा है कि नहीं, वो चेक करके पहले देख लेते हैं। ये सब लोग ध्यान दो पहले, उसके बाद इंप्लीमेंट करो। पहले हम लोग चेक करके देख लेते हैं इसके वैल्यूज मिल रहे हैं कि नहीं, इनपुट के। अब इसने क्या बोला है, आपको वैल्यू अभी किसके थ्रू मिलेगी, इसके अंदर मिलेगी ना, चेक फॉर्म के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर्म के नीचे ही यहाँ पे डबल करली ब्रेसेस, चेक फॉर्म डॉट, क्या यूज करेंगे हम लोग, फंक्शन वैल्यू ना। तो ये क्या करेगा, चेक फॉर्म में जितने भी वैल्यूज आ रहे हैं नेम एट्रीब्यूट की हेल्प से, वो सारे वैल्यूज देगा। और वो सारे वैल्यूज को कौन से फॉर्म में बोलता हूँ मैं इसे, जेसन के फॉर्मेट में। ठीक है, बहुत सारे वैल्यूज है, तो मैंने कौन सा पाइप अप्लाई किया यहाँ पे, जेसन। तो देखो अभी क्या होता है इसमें, पहले आउटपुट देख लेते हैं इसका क्या आ रहा है, फॉर्म अटैच हुआ है कि नहीं पता चल जाएगा। देखो ऊपर कुछ तो आ गया यहाँ पे, नेम ईमेल कॉन्टैक्ट, जो नेम हम लोगों ने डिफाइन किए थे रेफरेंस वेरिएबल। देखो यहाँ पे नेम एंटर करता हूँ, आ रहा है इधर ऊपर, हो रहा है ना, डायरेक्टली बाइंड हो रहा है ये। तो यहाँ पे तो बाइंड हो रहा है, बट लाइक बैकएंड में डेटा इसका सबमिट हो रहा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा वो। तो एक उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो फंक्शन के लिए कोई भी फंक्शन आपको यूज नहीं करना है, यहाँ पे एक फंक्शन आता है, उसका नाम क्या है, फॉर्म सबमिशन वाला चाहिए ना, उसके लिए आता है एनजी सबमिट। ठीक है, ये किसके लिए काम करता है, फॉर्म सबमिशन के लिए। जैसे फॉर्म सबमिट हो जाएगा उसके बाद क्या होना चाहिए, इसको कोई तो लाइक ये फंक्शन मिलना चाहिए ना, तो समझो फंक्शन का नाम क्या है, फन करके दिया। और इसके अंदर मैं पैरामीटर पास कौन सा कर रहा हूँ, ये वाला, ये जो मिल रहा है ना, चेक फॉर्म डॉट वैल्यू करके, ये वाला पैरामीटर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इसके अंदर। बट फन नाम का कोई फंक्शन है मेरे पास बराबर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टीएस में जाके इसका फंक्शन सिर्फ बनाना पड़ेगा यहाँ पे, फन। पैरामीटर चाहिए ना, तो पैरामीटर में एक वेरिएबल दिया कोई तो, स्टोर करने के लिए पूरा जो वैल्यू आ रहा है वो। इसका डेटा टाइप क्या दे दूँ, एनी दे दूँ। ठीक है, और इसको मैं किस में डिस्प्ले करके रखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग में डिस्प्ले कर लेता हूँ इसे, वैल्यू। ठीक है, तो पता चलेगा कि सबमिट हो रहा है कि नहीं, सबमिट होने के बाद डेटा जा रहा है कि नहीं, वो भी पता चल जाएगा हमें इससे।
देखो अगर यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करूँ मैं, कंसोल में ना, ये देखो यहाँ पे ये मेरा फॉर्म है, नेम एंटर किया, देखो सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, आ रहा है डेटा मेरा, नेम IT वेदांत, ईमेल ये आ गया और ये कॉन्टैक्ट नंबर आ गया हमारा, तो डेटा सबमिट हो रहा है ना उसके थ्रू। ये समझा यहाँ तक कि नहीं? देखो पहले इतना परफॉर्म करके देख लो ये सिंपल। देखो इसी के अंदर मैं आपको सिंपल वाला पहले अप्लाई करके दिखाता हूँ। हाँ, देखो यहाँ पे ये जो कॉन्टैक्ट पेज है, अगर मैं इसको रिक्वायर्ड फील्ड बना दूँ, पता है ना सबको रिक्वायर्ड क्या होता है? हर एक इनपुट में देखो सबसे लास्ट में इसको रिक्वायर्ड ऐड करके रख देता हूँ मैं। विदाउट फील्ड हो जाएगा नहीं ना आगे। ठीक है, इसको भी रिक्वायर्ड दिया, यहाँ पे भी रिक्वायर्ड देता हूँ, करो ऐड करो ये रिक्वायर्ड को। हाँ, सब में ऐड कर लो। ठीक है, जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा मैं, कुछ आ रहा है यहाँ पे, ये है ना कॉन्टैक्ट पेज अपना, तो आ क्यों नहीं रहा है ये? हाँ, अरे रिक्वायर्ड दिया तो सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा तो आना चाहिए ना ये। हाँ, एम्प्टी है तो आना चाहिए ना, वो आता है ना प्लीज फिल आउट दिस फील्ड करके आता है, वो तो बिल्ट इन होता है ना उसके अंदर। तो इसको देखो एक सिंपल वैलिडेशन हम लोग देके रखते हैं, ये जो बटन दिख रहा है कभी कभी आपने देखा है कि आई थिंक अगर आपने ऐसे कुछ टाइप के देखे रहेंगे वैलिडेशन, बटन देखो बटन को डिसेबल कर देते, जब तक डेटा कुछ इनपुट नहीं करते तब तक वो बटन इनेबल नहीं होता है, बराबर ना? बिकॉज यूजर किसके लिए ट्राई करता है, डायरेक्टली सबमिट करने के लिए ट्राई करता है, बस डायरेक्ट सबमिट नहीं होना चाहिए ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये सबमिट बटन दिख रहा है, इसके अंदर देखो एक वैलिडेशन देके रखता हूँ सिंपल वाला, क्या बटन कौन सा प्रॉपर्टी ऐड किया उसको, डिसेबल्ड वाला। बट कब डिसेबल्ड रहेगा ये, तो इसको पता तो होना चाहिए कि वैलिडेशन है क्या, कभी डिसेबल होना है। ठीक है, अगर सिंपल में सिर्फ इसको नॉर्मल एचटीएमएल में डिफाइन कर लूँ ये डिसेबल करके, तो पूरा बटन डिसेबल हो जाएगा, देखो यहाँ पे। ठीक है, बट ये एक्टिव कब होगा फिर? हाँ, हुआ तो कब हुआ फिर? ये कैसे ही रहेगा, तो यूजर को एक फॉर्म फिल करेगा आपके वेबसाइट में। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए ना, एटलीस्ट पता तो चलना चाहिए उसको, अरे कब ये लाइक मैं डिसेबल वाला मोड कब डीएक्टिवेट करना है। तो ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए वैलिडेशन से ये यूज करने पड़ेगा। मैं वैलिडेशन क्लास लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो वैलिडेशन क्लास। ठीक है, सो देखो यहाँ पे अपने प्राय ये इसका वाला वेबसाइट देखा है ना अपना IT वेदांत वाला स्टूडेंट पोर्टल, क्या नाम है उसका? स्टूडेंट डॉट कॉम। ये भी एक लॉगिन फॉर्म है ना, देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ कुछ तो हुआ, देखो इधर अभी फील्ड में मैंने कुछ नहीं किया है ना, जैसे मैं क्लिक करूँगा वैसे टच हो गया ना, टच वाला इवेंट आ गया, और जैसे मैं यहाँ पे बाहर क्लिक करता हूँ वैसे अनटच में चला जाएगा ये, और अनटच पे ये वैलिडेशन आ गया देखो। तो ये हम लोग दे सकते हैं ना इसे वैलिडेशन, किधर उस पर भी आएगा, अभी अनटच पे आ रहा है ना। अरे ये तो हम लोग अभी आराम से दे सकते हैं, इजी एकदम। ठीक है, क्या किया है?
ठीक है, हम लोग इसमें ये कर लेते, इसको अप्लाई कर लेते हैं। सो आ जाओ अपने इसके अंदर, फॉर्म के अंदर, और यहाँ पे देखो इनपुट के अंदर मैं कुछ अप्लाई करने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहा हूँ। कौन सा प्रॉपर्टी रहेगा यहाँ पे, देखो बूटस्ट्रैप का एक क्लास में अप्लाई करूँगा। बूटस्ट्रैप के अंदर अगर आपने देखा रहेगा, फॉर्म्स के अंदर अगर मैं आपको लेके जाता हूँ, यहाँ पे नीचे अगर जाओगे तो इसमें ये भी मिलेगा आपको, वैलिडेशन इसके। दिखे, ऐसे कुछ चाहिए ना हमें, ऐसे रेड कलर का आता है ना मैसेज वगैरह, बॉक्स वगैरह रेड हो जाता है ये, तो कर सकते हैं ना हम लोग भी ये। तो उसके लिए इसने क्या किया, देखो जैसे सिटी के लिए इसने कुछ तो अप्लाई किया यहाँ पे, ये वाला कौन सा क्लास है इसका, ये इनवैलिड फीडबैक, ये वाला क्लास है ना जिसके ऊपर इसने अप्लाई करके रखा है। और देखो यहाँ पे क्लास में और कुछ चीज़ इसने एक्टिवेट किया, कौन सा, इज इनवैलिड तभी ये जाके एक्टिवेट हो रहा है। तो इसको हमें हमारे इसमें लाना है, तो ठीक है, पहले तो इसको डिसेबल से निकाल देता हूँ, वो अटक ही गया बटन। तो इसको मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर्टी में डाल लेता हूँ, डिसेबल प्रॉपर्टी। और इसके अंदर क्या लिखूंगा, अभी आपका वैल्यू किसके पास आ रहा है, फॉर्म का वैल्यू पूरा चेक फॉर्म के पास जा रहा है ना। तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ ना, चेक फॉर्म का वैल्यू अगर वैलिड रहेगा तो ये आगे जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चेक फॉर्म डॉट इनवैलिड ना। अगर चेक फॉर्म मेरा इनवैलिड रहेगा तो क्या दिखना चाहिए, डिसेबल ना। और जैसे वैलिड हो जाएगा वैसे ही है इनेबल होना चाहिए। तो देखते हैं वो होता है कि नहीं। किधर गया, फॉर्म ही गायब हो गया। अच्छा किधर थे हम लोग फिर, नहीं नहीं इधर से गायब हो गया ये, इसको क्या हो गया। गायब हो गया। क्या हुआ, इतना फर्क पड़ गया, इसके ऊपर कुछ ऐड तो नहीं हुआ इसमें। क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, एरर तो नहीं है कुछ, यहाँ पे कुछ ऐड वीड तो नहीं किया। अरे ये किधर से आ गया इधर, अच्छा इधर ऐड कर रहे थे क्या हम लोग, आओ ऐड करने जा रहे थे ना। वही बोला ऐसे कैसे आ रही है, कैसे गायब हो गया बीच में से, धोखा दे दिया उसने बीच में से। ये कॉन्टैक्ट आ गया, देखो यहाँ पे कौन सा चाहिए हमें प्रॉपर्टी, डिसेबल। और यहाँ पे चेक फॉर्म ना आपका, कैपिटल स्मॉल लेटर चेक कर लो, इसको कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट को। और ये डिसेबल कब रहेगा, अगर इनवैलिड रहेगा तो। देखो डिसेबल हो गया बटन, ये देखो रे यहाँ पे ध्यान दो, बटन देखो डिसेबल हो गया। अभी मैं डेटा यहाँ पे कुछ देता हूँ, कुछ भी एंटर कर लो, देखो यहाँ पे हुआ इनेबल। देखो अगर फील्ड कोई भी आएगा तो ये डिसेबल हो जाएगा, इसको जब तक कोई फिल नहीं करेगा तब तक इनेबल नहीं होगा ये बटन, समझा ना। तो बटन के लिए पहले तो आप अप्लाई करके रख सकते हो इसमें, कोई भी लाइक विदाउट वैलिडेशन आगे जाएगा नहीं कुछ भी। बट डेटा भी कुछ भी एंटर करते हैं ना, यूज़र पागल होता है, उसको रोकना पड़ता है हमें ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ तो रखना पड़ेगा, इधर भी कुछ भी एंटर करके रख लेगा, उसके लिए भी हम लोग वैलिडेशन दे के रख सकते हैं। ठीक है, तो डेटा के लिए देखो अगर इधर का कुछ फील्ड इसने एम्प्टी छोड़ दिया तो ये बटन तो आगे जाएगा नहीं। बट उसके अलावा अगर आगे देखो मैं कुछ देता हूँ, ये नेम के अंदर पहले तो आता हूँ, किधर इधर ही दे दूँ, इधर एक क्लास अप्लाई करता हूँ। ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्लास, जो बूटस्ट्रैप का क्लास है, डॉट इज, कौन सा क्लास चाहिए मुझे,
इनवैलिड ना, कब इनवैलिड रहने चाहिए? तो आपको वैल्यू यहाँ से कौन दे रहा है? ये नेम दे रहा है ना, ये वाला देखो रेफरेंस वेरिएबल। ये देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो नेम वाला रेफरेंस वेरिएबल आ रहा है, तो इसको मैं बोलता हूँ अगर मेरा नेम वाला प्रॉपर्टी क्या है, डॉट वैलिड है कि इनवैलिड है, तब आना चाहिए इनवैलिड ना। अगर नेम वाला प्रॉपर्टी क्या है मेरा, इनवैलिड है, एंड लॉजिकल एंड नेम डॉट टच, जैसे कि अगर यूजर ने गया वहाँ पे एंटर करने के बाद कुछ भी एंटर नहीं किया तो भी फिर से दूसरे ब्लॉक में चला गया ना, तो उसको एरर आना चाहिए। ये समझा ना, ये क्या दे रहा हूँ? अनटच नहीं देना है। टच मतलब क्या है कि वहाँ पे आया हो बट कुछ विदाउट फिल करके वो चला गया, तो वैसे नहीं जाना चाहिए वो। देखो तो ये चेक क्या करेगा, इनवैलिड भी होना चाहिए फील्ड, तो एम्प्टी रहेगा तब ना। और ये एंटर मतलब विदाउट टच करके उधर से चला जाएगा, तो देखो मैं चेक करके देख लेता हूँ ये एक्टिवेट हो रहा है क्या। ये है ना मेरा फील्ड, ये देखो यहाँ पे अभी कुछ है ही नहीं ना, स्टार्टिंग में मैंने कुछ नहीं किया, बट जैसे मैं क्लिक करता हूँ अभी मैंने कुछ फिल किया है, दूसरे फील्ड के ऊपर जाता हूँ, रेड हो गया, देखो ये हुआ ना रेड। कुछ मैसेज भी आना चाहिए क्या, क्यों रेड हो गया ये ठीक है ना, तो रेड रेड हो गया सब। ठीक है, इसका मैसेज कहाँ पे दिखेगा फिर, मैसेज कैसे शो करेगी इसका? हाँ, इसके नीचे में मैसेज शो कर लूँ, देखो इनपुट ये ड्यू के अंदर या उसके स्मॉल करके, या कोई भी पैराग्राफ टैग वगैरह बना सकते हैं ना, कुछ भी टैग चलेगा इधर। चलो पैराग्राफ बना लेता हूँ मैं, पता है ना पैराग्राफ टैग। इसके अंदर देखो एक प्रॉपर्टी में देता हूँ इसे, कौन सा, सेम क्लास डॉट, अभी ये किसके लिए मैं शो करने जा रहा हूँ पता है, यहाँ पे मेरा मैसेज रहेगा, क्या मैसेज देंगे हम लोग, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड ना। ये मैसेज आना चाहिए, बट कब आना चाहिए वो तो बताना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा वहाँ पे ठीक है, मतलब डेटा एंटर किया तो भी दिखेगा, नहीं डेटा एंटर किया तो भी दिखना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए ना। देखो अभी क्या होगा ये, देखो मैं डेटा डाल रहा हूँ तो भी जा नहीं रहा है ये, जाना चाहिए ना, डेटा डाल दिया मैंने, तो वैसे की वैसे रहे तो उसको बताना पड़ेगा ना कब दिखना चाहिए ये वाला मैसेज। क्या रखेगी इधर फिर, देखो इधर भी एक प्रॉपर्टी डालता हूँ मैं, क्लास डॉट, एक प्रॉपर्टी आता है देखो, ये बूटस्ट्रैप का प्रॉपर्टी डी हाइफन नन। डी हाइफन नन का मीनिंग क्या होता है, कब शो नहीं करना है आपको, समझा ना, कब शो नहीं करना है, कब नहीं शो करना चाहिए, तो उसके लिए कुछ तो ये हमें रखना पड़ेगा इसके अंदर, कब नहीं शो करना चाहिए ये वाला मैसेज। नेम वाला प्रॉपर्टी वैलिड रहेगा कि इनवैलिड रहेगा तब, हाँ, कब नहीं शो करना चाहिए, वैलिड रहेगा तो ना, तो इसको बताना पड़ेगा ना, अगर फील्ड वैलिड है तो शो नहीं करना है। और क्या हो सकता है इसमें, और दे दो इसको, लॉजिकल और लगेगा ना इसमें, और नेम टच के अनटच, अनटच ना, डायरेक्ट तो आना नहीं चाहिए ना, वो जब भी टच ही नहीं करा तो कहाँ से दिखाएगा वो, तो इसको क्या देंगे हम लोग, अनटच। ये समझा ये, सेव क्या, देखो ये काम कर रहा है कि नहीं, और क्यों दिया, या तो ये भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है ना, दोनों में से कोई भी। चला गया देखो मैसेज, अभी जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे और उसके बाद मैं दूसरे बॉक्स पे चला जाता हूँ, आ गया मैसेज देखो ये, और जैसे अगर मैंने कुछ एंटर किया चला जाएगा वो, आ रहा है देखो, वो कलर रेड कलर में आना चाहिए ना मैसेज, वो रेड कलर में कैसे जाएगा, पी के अंदर एक क्लास ऐड कर लेते हैं हम लोग, कौन सा क्लास आता है बूटस्ट्रैप का, टेक्स्ट डेंजर ना, डेंजर आता है ना रेड कलर वाला, तो रेड कलर में दिख जाएगा मैसेज, आ रहा है रेड में मैसेज, देखो सेम हो गया हमारा भी वैसे ही। तो जब तक यूज़र कोई कुछ एंटर नहीं कर रहा है तब तक ये कुछ नहीं कर पाएगा। देखो इधर से भी जा रहा हूँ, क्लिक करके इधर आओगा, अब इधर मैंने कुछ दिया नहीं है ना, तो इसमें भी दे सकता हूँ। ये समझा कि नहीं है, बन गया IT वेदन का पोर्टल यही बनाया ना लॉगिन के अंदर उन्होंने। देखो अगर यही चीज़ आप जावास्क्रिप्ट में करने जाओगे तो इतना इजी रहेगा, वो कोड करना पड़ेगा आपको, ये सारे फंक्शनलिटी आपको एंगुलर दे रहा है प्रोवाइड करके।
एक लाइन में काम कर दिया देखो इसने। वो 10 डिजिट का होना चाहिए ना, कभी कभी यूज़र 11 डिजिट का भी एंटर करता है, कभी कभी 4-5 डिजिट का एंटर करके छोड़ देता है वो। तो ये नहीं होना चाहिए ना, 10 to 10 ही होना चाहिए। तो वो चेक करने के लिए ये वाला पैटर्न्स आप दे सकते हो उसमें, ठीक है। तो पूरा वैलिडेशन चेक करेगा। तो देखो ये वाला पैटर्न में अप्लाई कर देता हूँ। किस में अप्लाई कर लूँ मैं? कॉन्टैक्ट नंबर में। सेम इधर भी पहले तो मुझे क्या देना पड़ेगा, ये क्लास प्रॉपर्टी, क्लास डॉट इज इनवैलिड। कब इनवैलिड रहेगा ये? कॉन्टैक्ट डॉट वैलिड एंड ठीक है। और यहाँ पे देखो और एक एट्रीब्यूट ऐड कर लेता हूँ, कौन सा? पैटर्न। और ये पैटर्न में ये वाला ऐड किया पैटर्न मैंने, ठीक है। पावर \d करली बेसिस के अंदर 10 और $। ये पैटर्न है, गूगल के ऊपर भी सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। ये किसके लिए काम करेगा? 10 डिजिट्स के लिए। ये 10 के अलावा लाइक अगर 9 और कोई एंटर करेंगे तो ये आपको वैलिडेशन दिखाना चाहिए। तो देखो एक पैराग्राफ टैग यहाँ पे चाहिए, यही वाला ले लेते हैं हम लोग, पैराग्राफ। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका कॉन्टैक्ट, और रॉन्ग कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। पैटर्न डाल दिया, सिर्फ बाकी का पूरा एज इट इज है जो आपने किया हुआ है पहले से। देखो कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर ही आता हूँ मैं डायरेक्टली, आ गया वैलिडेशन। ये बता रहे देखो यहाँ पे प्लीज फिल आउट दिस फील्ड और रॉन्ग कॉन्टैक्ट करके दिखा रहे हैं, मैंने डाला है। अगर मैं कुछ फील्ड में एंटर करता हूँ, देखो कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है ना, बट ये जा रहा है कितना बोला है मैंने इसको, देखो गया है ना। अगर 11 डिजिट भी ट्राई करूँगा मैं, एरर आएगा ये। 10 मतलब 10 डिजिट ही चाहिए, 10 के अलावा वो दूसरा डिजिट लेगा ही नहीं है। बट ये भी हो सकता है ना, यूज़र को मैंने कॉन्टैक्ट नंबर डालने के लिए बोला, बट वो कैरेक्टर भी एंटर करने पड़ेगा, उसको सिर्फ 10 बोला है ना मैंने, ठीक है। बट देखो कुछ हो रहा है इसमें, कुछ नहीं हो रहा है ना, कैरेक्टर एंटर करके। समझा? तो प्रॉपर चेक कर रहा है। इवन अगर मैं नेम की बात करता हूँ तो नेम में नंबर्स नहीं आनी चाहिए ना। कभी कभी यूज़र क्या करता है, कुछ भी नाम डाल देता है नंबर में, rock1, ये सब ऐसे नाम नहीं होने चाहिए ना। वो नंबर आएगा ही कहाँ से नेम में? तो उसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही होना चाहिए। तो उसके लिए भी पैटर्न लगा सकते हैं ना। देखो ये अल्फ़ाबेट्स का पैटर्न है, A to Z और कैपिटल A to Z ना, उतना ही अलाउ करेगा। नंबर के लिए चाहिए सिर्फ डिजिट ही चाहिए, तो क्या डालोगे आप? 0 to 9 ना बस, और यहाँ पे प्लस और डॉलर का साइन। तो ये सिर्फ डिजिट ही अलाउ करेगा, डिजिट के अलावा दूसरा कुछ एंटर करने देगा नहीं आपको। अगर कैरेक्टर एंटर करने का ट्राई करेगा तो ये एरर देगा यूज़र को। ये समझ रहा है ये कि नहीं? देखो इसको भी आप नेम के अंदर अप्लाई करके देख सकते हो, ये वाला पैटर्न। बिकॉज नेम में कैरेक्टर ही चाहिए ना, बट नेम में अभी देखो लाइक मैं नंबर भी एंटर कर रहा हूँ, कुछ भी तो भी ले रहा ही है, नहीं लेना चाहिए ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर पैटर्न ऐड कर देता हूँ, किसको? नेम वाले को। किधर भी ऐड कर लो, देखो इधर ऐड कर लेता हूँ पैटर्न, ये वाला ना। क्या बोला है? A to Z कोई भी लेटर यूज़ कर सकता है, अलवा ये नंबर्स अलाउड नहीं है इसमें। देखो अभी इसको हुआ है, रिफ्रेश है। देखो नेम में अगर मैं कैरेक्टर डालो ले रहा है, अगर नंबर डालता हूँ, बट अनटच में जाना पड़ेगा ना आपको, आ रहा है ना एरर। ये निकाल दूंगा तो चला जाएगा एरर। देखो किधर भी अगर मैं नंबर ऐड करने जाऊँगा तो नहीं लेगा, ये अलाउ नहीं करेगा मुझे। ये समझा कि नहीं है? तो ज़रूरत है कि नहीं इसको हमें फॉर्म के लिए? ज़रूरत पड़ेगी ना, बिकॉज कोई भी डेटा आपका इन्वर्ट डेटा नहीं जाना चाहिए सबमिशंस के लिए, ठीक है। देखो इसको ऐड करके, इवन ईमेल वाला भी वैलिडेशन पैटर्न आप दे सकते हो ना। इंटरनेट ईमेल वाला आता है गूगल के ऊपर, मिल जाएगा आपको पैटर्न उसका।
वो पैटर्न कॉपी कर लो, सिर्फ आपके इसमें डाल दो। तो उसको कैसे एक्यूरेट ईमेल आईडी चाहिए ना, बाकी दूसरा कोई भी ईमेल आईडी लेगा नहीं वो।